नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। वार्ड नंबर 19 के काउंसलर सऊद उर रहमान सिरीकार के कार्यालय में वार्ड के लोगों में फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरण किए गए। नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी उपस्थित थे। हिजाब को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाए, यह जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं। कर्नाटक सरकार का हाईकोर्ट में तर्क। कर्नाटक सरकार अधिक जिलों में मध्याह्न भोजन में अंडे देना चाहती है। 30 मार्च 2022 तक यह योजना लागू रहेगी। 25 फरवरी को आला कमान से मिलेंगे कर्नाटक कांग्रेस के नेता। ईरान में स्कूल पर गिरा फाइटर जेट, 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की स्कीम के तहत दिए जाने वाले गैस सिलेंडर के लिए 3 महीने पहले बीदर के वार्ड नंबर 19 के सभी धर्मों के लोगों ने फॉर्म भरा था। आज बीदर के वार्ड नंबर 19 के कांग्रेस के काउंसलर सऊद उर रहमान सिरीकार के कार्यालय में वार्ड के सभी धर्मों के लोगों में फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरण किए गए। वार्ड नंबर 19 के काउंसलर सऊद उर रहमान सिरीकार ने यह गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरण किए। इस अवसर पर युवा नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर केपी न्यूज से बात करते हुए सऊद उर रहमान सिरीकार ने इस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान के आने पर प्रसन्नता जताई और उनका शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर वार्ड के दूसरे लोगों ने भी केपी न्यूज से इस संबंध में बात की। केपी न्यूज के लिए सुधीर शिंदे पाटिल और कैमरामैन संतोष कुमार की रिपोर्ट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी सिलेंडर की, गैस की, वो मुझे नॉलेज में नहीं था। हमारे जनाब बीदर एमएलए रहीम खान साहब ने मुझे बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आपके वार्ड के सभी समाज के लोगों को बोल कर जो है ना ये फॉर्म भरने के लिए बोले थे। मैं सभी लोगों को बोल के फॉर्म भर दिया था और हमारे ऑफिस पे ही वो लोगों को बुलाया था, क्योंकि लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं होना, तकलीफ नहीं होना बोल के ये सभी लोग मेरे ऑफिस का बैठ के जो है ना आके जो है ना ये फॉर्म डेवलप किए हैं। और हमारे अर्जुन एसपी गैस एजेंसी वालों को जो है ना मैं बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। सभी लोगों को जो है ना यहाँ पे बुला के फॉर्म भरने लगाया, आप लोग यहाँ पे आइए बोल के। ये लोग भी अच्छा हमको रिस्पांस दिए, सभी लोगों का जो है ना फॉर्म भरे। आज वो सिलेंडर आ गया है, गैस भी आ गया है, अब सभी लोगों को बुला के हम तकसीम कर रहे हैं। सेरीकर साहब ने सऊद सेरीकर साहब ने गैस का फॉर्म भराने लगाए थे, सबको गैस दे दिए, आ गए 150 तक कलेक्शन दे दिया। शुक्रिया। उनके वास्ते गैस का चूल्हा दिए सीखे हैं और उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अर्जुन एचपी गैस एजेंसी से आए। या मेरा नाम स्वामीदास चिल्लरगी, साउथ शेरिकर वार्ड नंबर 19 में साउथ शेरिकर ने बहुत हेल्प किया। यहाँ लोगों को घर घर को डंगूर मार के फ्री गैस के वास्ते फॉर्म ने भरने को लगाया था। बाहर फार्म भरने के बाद अब अप्रूवल हो गया। यहाँ पर तकरीबन 150 सिलेक्शन हो गया। अभी एक 20-25 आज दे रहे, कल भी दे रहे और 8 दिन में और दे रहे। इसलिए हमारे को साउथ शेरिकर ने बहुत हेल्प किया, इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूँ। आने वाले वर्ष 2025 तक कल्याण कर्नाटक को पूरे देश में नंबर 1 बनाने और कृषि क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जैसे 8 विभागों को शक्ति देने के उद्देश्य से आज बीदर नगर के रंग मंदिर में मानव संपन्न मूल कृषि संस्कृति संघ कलबुर्गी की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सांसद व मानव संपन्न मूल कृषि संस्कृति संघ कलबुर्गी के अध्यक्ष बसवराज पाटिल सेडम ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया और सभी उपस्थित व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर शिक्षण और ह्यूमन रिसर्च संघ की चेयरमैन श्रीमती लीला कार्तगी, कौशल्य केंद्र के प्रमुख श्री शांत रेड्डी, बीसी कुंद्रे और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रेवंत सिद्धप्पा जलादे ने इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। आज बीदर नगर रंग मंदिर में कल्याण कर्नाटक मानव संपन्नमूल कृषि एवं सांस्कृतिक संघ के ओर से 1 दिन का तरबेती आदरणीय इस संघ के अध्यक्ष XMP और चिंतक माननीय श्री बसवराज पाटिल सेडम उद्घाटन करके हमको मार्गदर्शन दिए। उसके संघ के प्रगति केंद्र यानी शिक्षण और ह्यूमन रिसोर्स के चेयरमैन श्रीमती लीला कारटगी, कौशल्य केंद्र के सब कमेटी के चेयरमैन मंजुला
और कृषि के प्रमुख श्री शांत रेड्डी जी डायरेक्टर उपस्थित थे। शाम 4 बजे तक ये विशेष ट्रेनिंग संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य ये आने वाले 2025 तक ये कल्याण कर्नाटक पूरे देश में नंबर 1 होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में, महिला स्वावलंबी में और आरोग्य क्षेत्र में, ऐसे 8 जो प्रोजेक्ट है, 8 जो विभाग है, उस विभाग को शक्ति देने के लिए 6 महीने को एक बार ऐसा जिला स्तर पर ये प्रयोग चल रहा है। बाकी के सभी 1 महीने और 2 महीने के एक बार तालुका वाइज चल के आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो चल रहे पूरा 8 तालुका में 703 प्रगति केंद्र और 223 कौशल्य केंद्र के तहत 923 महिला शिक्षक काम कर रहे हैं। टोटल इसका उद्देश्य जिला और ग्राम के विकास के लिए आदरणीय बसवराज पाटिल के सेडम के नेतृत्व में हर जिले में 1-1 हजार का कार्यकर्ता संयोजक काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। रेवण सिद्धप्पा जालादे डायरेक्टर कल्याण कर्नाटक मानव संपन्मूल कृषि सांस्कृतिक संघ। ಸಾಲು ಬರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ತಾಯಿಯಾದಳು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರೂರು ತಿರುಗಿದ್ರು. ಅವರು ಇಡೀ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಕೋತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಎದುರು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 400-500 ಮಂದಿ ಕೂತಿದ್ದರು, ನೀವೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇಡಂದ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯವರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ आज बीदर शहर की सबसे मसरूफ सड़क केईबी के समीप एक कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। यह सड़क सबसे मसरूफ है जो शहर के केंद्रीय बस स्टैंड को जोड़ती है। इस सड़क पर केईबी कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय सहित अस्पताल हैं। इस सड़क पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे सड़क पर यातायात में बाधा बनी रहती है। सड़क के दोनों ओर जहाँ कार्यालय और अस्पताल है, वहाँ गाड़ियाँ पार्क रहने से आने जाने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर सभा और यातायात पुलिस विभाग पर सवाल उठाते हैं, जहां नगर सभा ने इमारतों को बिना पार्किंग के निर्माण की अनुमति कैसे दे दिया, वहीं यातायात पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी में विफल हुआ है। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने आज बीदर में दुकानों पर तंबाकू कोटा अधिनियम का उल्लंघन करने पर विभिन्न दुकानों पर जुर्माना लगाया। जिला तंबाकू नियंत्रण के अधिकारी महेश प्रकाश और जब्बार ASI मार्केट PS लिमिट ने यह कार्रवाई की। KP न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को फिर से कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावड़गी ने कहा, हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए। पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति JM खाजी और न्यायमूर्ति कृष्ण M दीक्षित शामिल हैं। महान्यायवादी के मुताबिक सिर्फ आवश्यक धार्मिक परंपरा को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मिलता है, जो नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का आचरण करने की गारंटी देता है। अदालत की कार्रवाई शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि हिजाब के बारे में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। राज्य में चल रहे हिजाब विवाद के साथ ही राज्य के एक जिम्मेदार मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा द्वारा तिरंगे पर टिप्पणी को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्ष पार्टी कांग्रेस ईश्वरप्पा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सदन में दिन रात धरने पर बैठी है। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एक और विवाद को हवा देते हुए कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने सोमवार 21 फरवरी को आरोप लगाया कि रविवार रात शिवमोगा जिले में एक 23 वर्षीय व्यक्ति की हत्या में मुस्लिम गुंडे शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस के DK शिव कुमार पर
मुस्लिम गुंडों को उकसाने का आरोप लगाया। ईश्वरप्पा ने कहा मुस्लिम गुंडों ने उसे मार डाला है। डीके के उकसावे ने मुस्लिम गुंडों को प्रोत्साहित किया। यह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीके शिवकुमार ने पहले आरोप लगाया था कि शिवमोगा के एक कॉलेज में तिरंगा गिराया गया और उसकी जगह भगवा झंडा फहराया गया। हालांकि जैसे कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है, घटना के एक वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज को गिरते हुए दिखाया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि शिवमोगा के एक कॉलेज में तिरंगे को गिराकर भगवा ध्वज फहराया गया है। हालांकि इस घटना के वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज को गिरते हुए नहीं दिखाया गया है। इस बीच गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने सोमवार सुबह कहा कि यह मामला राज्य में जारी हिजाब विवाद से संबंधित नहीं है, लेकिन हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आगे की जांच की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। आरागा ज्ञानेंद्र ने शिवमोगा में मृतक जो एक दर्जी था, हत्या रविवार रात 9:30 बजे हुई। हत्या की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों को तैनात किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद पथराव और आगजनी की कुछ घटनाएं हुई हैं। उत्तर कर्नाटक के 7 जिलों के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को अगले शैक्षणिक वर्ष में भी मध्याह्न भोजन के हिस्से के रूप में उबले अंडे दिए जा सकते हैं। सरकार द्वारा पहले जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह योजना 30 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए भी लाभ बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही थी। हमें उबले अंडे के सेवन के बाद बच्चों में स्वास्थ्य लाभ पर अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय को एक अध्ययन करने और एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फंड की कमी ही एकमात्र चिंताजनक कारक था। इस साल केंद्र ने 23 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए। विस्तारित कार्यक्रम का खर्च राज्य को वहन करना होगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष बंद होने के साथ कर्नाटक को केंद्रीय टैक्स में अपनी हिस्सेदारी में 60,850.29 करोड़ रुपए की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह सब बुरी खबर नहीं है, क्योंकि सरकार का अपना कर और गैर कर राजस्व प्रवाह ठीक है। हस्तांतरण के तहत कर्नाटक को बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में केंद्र से 24,273.06 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बोम्मई के अनुसार, जो वित्त मंत्री भी हैं, दिसंबर के अंत में राज्य को 16,442.77 करोड़ रुपए मिले थे। कर्नाटक को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 28,254.76 करोड़ रुपए मिलने हैं। दिसंबर तक राज्य को 19,737.88 रुपए मिले। 8,507.88 रुपए की कमी डेटा से पता चलता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य में 2023 के चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पार्टी आला कमान के साथ बैठक करने के लिए 25 फरवरी को दिल्ली का दौरा करेगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, विधानसभा और परिषद में विपक्षी नेताओं सिद्धरामैया और बीके हरिप्रसाद प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होने की उम्मीद है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आला कमान से राज्य के नेताओं की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया था। मेरे कार्यभार संभालने के बाद आला कमान ने मेरे और सिद्धरामैया के साथ
राज्य के मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए आलाकमान ने हमें आमंत्रित किया है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव को सजा सुनाई। साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अपने पिता लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में चारा घोटाले के अलावा क्या कोई और स्कैम नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ बिहार में ही 80 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए कहाँ है? देश में क्या एक ही घोटाला और एक ही नेता है? तेजस्वी ने आगे कहा कि सीबीआई विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को भुला चुकी है। ईरान में एक फाइटर जेट F-5 एक स्कूल बिल्डिंग पर जा गिरा। ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज में सोमवार को यह दुर्घटना हुई। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 3 लोग मारे गए, जिसमें 2 क्रू मेंबर और एक उस रास्ते से जा रहा व्यक्ति शामिल है। स्थानीय अधिकारी मोहम्मद बागेर होनारवर ने स्थानीय मीडिया से कहा, सौभाग्य से कोरोना महामारी की वजह से यह स्कूल बंद था। पूर्वी अजरबैजान प्रांत में आपात कार्य के प्रमुख होनवार ने बताया, ईरान का यह फाइटर जेट ट्रेनिंग मिशन पर था जब सुबह 9 बजे वो शहर के बीचों बीच आ गिरा। स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख ने बताया कि विमान स्कूल की बाहरी दीवार पर क्रैश हुआ और क्रू के अलावा मारा गया व्यक्ति एक स्थानीय निवासी था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वार्ड नंबर 19 के काउंसलर सऊद उर रहमान सिरीकार के कार्यालय में वार्ड के लोगों में फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरण किए गए। नेता व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान भी उपस्थित थे। हिजाब को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाए, यह जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं। कर्नाटक सरकार का हाईकोर्ट में तर्क। कर्नाटक सरकार अधिक जिलों में मध्याह्न भोजन में अंडे देना चाहती है। 30 मार्च 2022 तक यह योजना लागू रहेगी। 25 फरवरी को आला कमान से मिलेंगे कर्नाटक कांग्रेस के नेता। ईरान में स्कूल पर गिरा फाइटर जेट, 3 लोगों की हुई मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।